नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् एनं त्वया भारत तेलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। बोले वेद व्यास भगवान की जय, बोलिए अष्टादश महापुराण की जय। तो आइए आप हम सब भक्त वृंद पूज्य व्यासदेव भगवान के श्रीमुख से श्री स्कंद महापुराण का श्रवण करेंगे। व्यासदेव भगवान जी। हरिओम। श्री राधे श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। स्वस्ति श्री यज्ञ पुरुषाय नमः। स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। मंगलम लेखकानान्तो पाठकानान्तु च मंगलम्। मंगलम सर्वलोकानां। ओम वीरभूपति च मंगलम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। वासनाथ वासुदेवस्य वासुदेव भुवनत्रय। सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक। इन
उनके पद वंदन किए, नासत विघ्न ने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आये हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारी वीर हनुमान, पधारी वीर हनुमान, पधारी वीर हनुमान। बोली विघ्न विनायक गजानन भगवान के, अनंत बलवंत वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज के, सद्गुरुदेव भगवान के, श्री अष्टादश महापुराण के, इष्ट देव तटेश्वर महादेव के, राजा रघुनाथ जी महाराज के, अष्टादश महापुराण के। जय जय श्री राधे श्याम। आइए अपने मन और वाणी को पावन करते हुए भगवान नाम का हम आश्रय लेंगे। तत्पश्चात हम प्रभु की रसमय कथा में प्रवेश करें। सभी लोग बड़े भक्ति भाव के साथ, बड़ी तालीनता, बड़ी शालीनता के साथ भगवान नाम का स्मरण करें, क्योंकि कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ साधन भक्त के लिए बताया है। कलो संकीर्त केशवम, इसीलिए कली काल में संकीर्तन का बड़ा महत्व है। आप लोग बड़े शालीनता के साथ भगवान नाम का आश्रय लेंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तेरा पल पल बीता जाए रे मुख से, जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता, सभी लोग ताली की सेवा करेंगे। जप ले नमः शिवाय। पल पल बीता जाए रे मुख से, जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से, मधुर ताली की सेवा करते हो। तेरा पल पल बीता जाए रे मुख से, जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से, जप ले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। बड़े भाव के साथ मधुर ताली की सेवा करें। हरि बोल। सबके हाथ खड़े उठने चाहिए, भगवान के शरण में बैठे आप लोग। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर
मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा अवसर हरि बोल। खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। हरि बोल। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मधुर ताली की सेवा करते, पीछे वालों के हाथ में खड़े उठने चाहे भाई। देखो बताया जाता है कि पड़ा रहेगा माल खजाना, कि पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुख जाना है, छोड़ त्रिया सुख जाना है, कर अभी से सत्संग प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। इसीलिए सभी लोग मधुर ताली की सेवा करते हैं। हरि बोल। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा पिंजड़ा प्राण रह जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय, तेरा पिंजड़ा प्राण रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मधुर ताली मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप जप ले ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बोली शिव शंकर भगवान की, श्री अष्टादश महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री स्कंद महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय, मोर मुकुटधारी पीताम्बरधारी राधा रमण भगवान जी के श्री चरणों में कोटि नमन बंधन। राजा रामचंद्र भगवान रघुनाथ जी के श्री चरणों में कोटि नमन बंधन। जगत जननी माँ सीता जी के चरणों में नमन बंधन। इष्ट टनेश्वर महादेव माँ भवानी जी के श्री चरणों में नमन बंधन एवं विघ्न विनायक गजानन भगवान एवं इस पावन कथा के जो रस रसिया अनंत बलवंत जी हैं उनके श्री चरणों में कोटि नमन बंधन करते हुए सभी पुराणों को नमन बंधन। वेद व्यास जन यहाँ पर बैठे सभी विद्वत व्यास जनों को नमन बंधन। पूज्य सदगुरुदेव जी को कोटि नमन बंधन करते हुए
सभी संगीताचार्य, सभी देव डोलियों को एवं उनके माली पुजारियों को नमन वंदन। और आप सभी जितने भी श्रोता दूर दूर से आए, आप सभी को नमन वंदन करते हुए आप सभी के हृदय पटल पर जो बैठे मेरे ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी के श्री चरणों में नमन वंदन। और आप सबको इस पवित्र व्यासपीठ की ओर से प्यार भरा जय जय श्री राधे श्याम। आप लोग ध्यान से श्रवण कीजिएगा। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है कि महेश संघर्षण तो दुर्लभो गम्यो मोगश्च, अर्थात भगवान का भजन करना और ऐसे दिव्य सत्संग का आयोजन होना, ऐसे दिव्य सत्संग में आना, ऐसे पवित्र देव डोलियों के दर्शन करना, ऐसे पवित्र पुराणों के एवं विद्वत व्यास जनों के दर्शन करना क्या बड़ा बताया है, अमोघ बताया। दुर्लभो गम्यो मोगश्च, नारद भक्ति सूत्र में। लेकिन एक तभी प्राप्त होता है जब जा पर कृपा रघुनाथ की हुई, जिसके ऊपर मेरे रघुनाथ जी की कृपा होगी, मेरे तटेश्वर महादेव जी की कृपा होगी, जिसके ऊपर सदगुरुदेव जी की कृपा होगी, उन्हें ही यह सब सुलभता से प्राप्त हो पाता है। अब इसमें भी 3 बातें हैं, ध्यान से श्रवण कीजिएगा। आप इस चीज का अवलोकन करना। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बताया है कि दरस परस मुख मंजन पाना, कटहि पाप कह वेद पुराना। दरस परस मुख मंजन पाना, 3 चीजों का लाभ हमें मिल रहा है यहाँ पे। पीछे वाली माताएं सुन रहे ना। दरस परस, सबसे पहले हम आते हैं तो प्रातःकाल हमें यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं, पवित्र देव डोलियों के, अपने अपने इष्ट देवताओं के दर्शन हो रहे हैं, पवित्र व्यास पीठों के दर्शन हो रहे हैं, पुराणों के दर्शन हो रहे ना। तो सबसे पहले हमें दर्शन का लाभ मिल रहा है। फिर दूसरा लाभ हमें क्या है, परस, यानी कि स्पर्श कर रहे हैं हम अपने पुराणों को, व्यास जनों को, इन पवित्र देव डोलियों के भी हम चरण स्पर्श कर रहे हैं। 2 लाभ। तीसरा लाभ क्या है, मुख मंजन पाना, और इस मुख से क्या हम भगवान का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गुणगान कर रहे हैं, भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं। तो हमें 3 चीजों का लाभ यहाँ पर इस पावन महायज्ञ में प्राप्त हो पा रहा है। पीछे वाली माताएं बातचीत कर रही माताएं, जय जय श्री राधे श्याम। इसी भाव, इसी कर्म के साथ समय की भी बाध्यता है। जो यहाँ पर राजा रघुनाथ जी की कृपा से एवं तटेश्वर महादेव जी के कृपा से, पूज्य गुरुदेव जी की स्नेह आशीष से और आप लोगों के अथक प्रयासों से जो हमें यहाँ पर पुराण वाचन करने का एवं पारायण करने का जो सौभाग्य मिला, वह श्री स्कंद महापुराण। इसमें 7 वक्ता बैठे, तो आपको अन्य वक्ताओं ने भी स्कंद पुराण की कथाएं सुनाई। यह स्कंद महापुराण जो है वो सभी पुराणों में से क्या है, श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा पुराण है। इसमें 81,000 श्लोक हैं। कितने? आप जोर से बोलिए, 81,000। और इसी पुराण में 1790 अध्याय हैं। कितने? 1790 अध्याय। अब एक बात यहां पर सोचने की है
क्या पुराण स्कंद पुराण तो है, लेकिन इस स्कंद पुराण का नाम स्कंद पुराण क्यों पड़ा? आपका नाम जो है, आपका नाम क्यों पड़ा? आपका नाम किसने रखा? होता है ना, जिज्ञासा होती है। ठीक उसी प्रकार ये बेसिक की बातें हैं, बेसिक बातें हैं। तो स्कंद महापुराण का नाम स्कंद महापुराण ही क्यों पड़ा, अन्य नाम क्यों नहीं पड़ा? तो आपको पूर्व कल की कथाओं में, पूर्व समय कथाओं में आपको पूज्य गुरुदेव जी ने भी कथाओं में अवगत करवाया, कथा का पान करवाया श्री शिव महापुराण का, जिसमें कि भगवान शिव और पार्वती माँ के ग्रस्त धर्म का क्या है, इसमें निरूपण व्याख्यान हुआ। अब इस स्कंद महापुराण का नाम स्कंद महापुराण क्यों पड़ा, इसका हम बोध देंगे आपको। भगवान जो शिव शंकर महादेव जी हैं, उनके प्रथम पुत्र का नाम क्या है? किसी को पता है? किसको पता है? हाथ खड़े करो जरा, बस 4 आदमियों को। आप जोर से बोलिए, क्या है? कार्तिकेय है। तो उन्हीं कार्तिकेय महाराज जी का दूसरा नाम क्या है? आपको पता है? स्कंद है उनका नाम। कार्तिकेय जी का नाम क्या है? स्कंद है। इसीलिए उनके नाम से इस पुराण का क्या नाम पड़ा? स्कंद नाम पड़ा। और स्कंद जो कार्तिकेय जी भगवान हैं, उन्हीं के द्वारा ये पुराण क्या है? कथित है। इसीलिए इस पुराण का नाम क्या पड़ा? स्कंद महापुराण। बोलिए इसलिए स्कंद महापुराण की जय। समझ आ गया आप लोगों को? अब ये स्कंद महापुराण के अंतर्गत 1790 अध्याय जो हमने आपको बताया, इस स्कंद महापुराण में जो मुख्य प्रधान वक्ता है वह भगवान शिव और कार्तिकेय जी हैं। कौन? शिव और कार्तिकेय मुख्य वक्ता। फिर इसमें सूर्य जी का भी वक्ता में नाम आता है, सूर्य जी भी इसमें वक्ता है, लोमस ऋषि भी इसमें वक्ता है, और अनेक 88,000 ऋषि इसमें श्रोता हैं। कहीं पर मार्कंडेय जी यहाँ पर श्रोता हैं। इस प्रकार अनेक इसमें विवेचन आए श्रोता, हजारों श्रोता और हजारों वक्ता इस पुराण के अंतर्गत है। आप लोगों का ध्यान स्थित नहीं है, आप लोग केवल आगे देखिए, हमारी ओर व्यासपीठ की ओर देखिए। तो श्री स्कंद महापुराण का, इसीलिए इसका नाम स्कंद महापुराण पड़ा। इसमें अनेक श्रोता और वक्ताओं का भी इसमें संकलन दिया गया है। इस स्कंद महापुराण में कितने खंड हैं आपको पता है? पूर्व कथाओं में सुना होगा आपने। कितने खंड है पता है किसी को? सुना आपने? नहीं पता। इसमें 7 खंड है। कितने? जोर से बोलो आप लोग, पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही। कितने? 7 खंड है। तो सबसे पहला जो खंड है इसमें माहेश्वर खंड है, और इस माहेश्वर खंड के अंतर्गत भी 3 और खंड है। इतना बड़ा ये महापुराण है। सबसे पहले इस माहेश्वर खंड के अंतर्गत आता है केदार खंड, जिसमें हमारे केदार क्षेत्र की महिमा का निरूपण दिया है। पूरे केदार क्षेत्र की महिमा आई है। फिर दूसरा इसमें जो निरूपण आया है कुमारिका खंड का वर्णन। फिर तीसरा इसमें आया है अरुणाचल महात्म्य खंड। 3 खंड इस माहेश्वर खंड के अंतर्गत है महाराज। इतना बड़ा ये पुराण है। दूसरा खंड इसमें वैष्णव खंड है, तीसरा खंड इसमें ब्रह्म खंड है, और चतुर्थ खंड इसमें काशी खंड है। काशी खंड के भी 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, जिसमें हमारे काशी की संपूर्ण महिमा इसमें बताई है। इसी के पश्चात आगे पंचम खंड है आवंत्य खंड। इस आवंत्य खंड को कहते हैं महाकाल उज्जैन। जिस महाकाल उज्जैन की संपूर्ण महिमा इस आवंत्य खंड के अंतर्गत दी गई है, जो इसमें पंचम खंड है।
और यहीं से पंचम, षष्ठ और सप्तम 3 खंड वो मेरे पास वाचन करने को प्राप्त हुए। जो आवंत खंड है उसमें महाकाल उज्जैन की अद्भुत महिमा का निरूपण दिया है। और इसी के अंतर्गत एक रेवा खंड है। क्या? रेवा खंड। आप लोगों ने सत्यनारायण कथा तो सुनी होगी। किस किस ने सुनी है? हाथ खड़े करो जरा माताएं। करवाते हैं आप लोग अपने घर पर सत्यनारायण कथा? करवाते, अच्छी बात है। जो अपने घर पर सत्यनारायण जी की कथा को करता है एवं सुनता है, उसे संपूर्ण स्कंद महापुराण का फल उसे प्रदान हो जाता है। देखो इतनी सार तत्व हम लोगों के लिए अलग से बना है। ये सत्यनारायण जी की जो कथा इस रेवा खंड के अंतर्गत से ली गई है। और इसी रेवा खंड के अंतर्गत से नर्मदा पुराण का भी उद्गम हुआ। नर्मदा पुराण, मैं आपको अलग बात बता रहा हूं, मैंने भी अध्ययन किया इस विषय में। नर्मदा पुराण का भी उद्गम इस पुराण से हुआ है। नर्मदा जी की संपूर्ण महिमा इस रेवा खंड के अंतर्गत ली गई है। तो इतना इसमें विशाल संकलन है पुराण, समस्त पवित्र अध्यायों का, पवित्र तीर्थों का, कि जितना यदि हम करते जाएं वो भी कम हो जाएगा। इसमें महाराज मुख्यतः जो छोटे प्रसंग हैं, थोड़ा बहुत अध्याय में आपको संक्षिप्त में बताता हूं। वाल्मीकिश्वर जी की महिमा का वर्णन आया है। वाल्मीकि जी ने तपस्या की और वाल्मीकिश्वर लिंग की स्थापना की। उस वाल्मीकिश्वर लिंग की महिमा का भी अद्भुत इसमें वर्णन आया है। फिर इसी में महाराज सोमेश्वर की कथा का वर्णन आया है। ओमकारेश्वर महात्म्य का भी वर्णन आया है। अनेक कथाएं इसमें हैं। 28 नरकों का वर्णन, वामन देव की कथा का निरूपण, गौ सेवा का महात्म्य। आप यदि घर में गाय को रखते हैं तो गाय को आप साधारण ना समझें। इसमें विशेष गौदान का महात्म्य एवं गौ सेवा का विशेष महात्म्य बताया है स्कंद महापुराण में। इसलिए प्रत्येक घर में गाय का होना अति आवश्यक है। इसमें अनेक कथाओं का अनसुया आदि चरित्र का निरूपण इस रेवा खंड, आवंत खंड के अंतर्गत है। छठवां खंड जो है वह प्रवास खंड है। इसमें जो छठवां खंड है वह नागर खंड है। इस नागर खंड के अंतर्गत समस्त नगरों की एवं तीर्थों की संपूर्ण महिमा आई है। इतना बड़ा यह पुराण है। इसमें विशेष रूप से अन्न और जल की महत्ता बताई है। किसमें? नागर खंड में। जो ज्येष्ठ माह में, सुन रहे माता आप, जो ज्येष्ठ माह में जल का दान करता है, अन्न का दान करता है, वह सबसे बड़ा महादान माना जाता है। ये कौन सा माह चल रहा है पता है आप लोगों को? कौन सा? ज्येष्ठ माह। तो इस समय यदि आप ज्येष्ठ माह में, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं, स्कंद महापुराण की ओर से बता रहा हूं, जो अन्न और जल का दान करता है स्कंद पुराण की में ये वर्णित है, ज्येष्ठ माह में उसे संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा इसमें वर्णन है। श्राद्ध का नियम बताया है। तुलादान का वर्णन आया कि तुलादान क्यों किया जाता है। पृथ्वी दान का महत्व, हम पृथ्वी दान यदि करते हैं तो क्यों करते हैं, किस लिए किया जाता है पृथ्वी का दान, तुलादान क्यों किया जाता है, पता है किसी को? अपने ग्रहों की शांति के लिए भी तुलादान किया जाता है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी तुलादान किया जाता है। समाज में यदि प्रतिष्ठा पानी हो तो भी तुलादान किया जाता है। इसमें इसका वर्णन संपूर्ण दिया है। आपको सूक्ष्म में लेते चलूंगा क्योंकि समय की भी बाध्यता है। फिर सप्तम जो खंड है, अंतिम खंड, यह है प्रवास खंड। इस प्रवास खंड के अंतर्गत भी महाराज सोमनाथ की महिमा का वर्णन आया है और चंद्रमा की उत्पत्ति की कथा, ब्राह्मण की महिमा बताई है।
सुन रहे माताएं आप? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दृष्टि केवल आप इधर रखिए। ब्राह्मण की महिमा का वर्णन आया इसमें। ब्राह्मण आपका चाहे कैसे ही हो, आपका कुल पुरोहित चाहे कैसा ही हो, चाहे वो आपके देव डोलियों के कुल पुरोहित हो, चाहे आपके कर्मों को पूजने वाले कुल पुरोहित हो, वो आपके लिए श्रेष्ठ माने गए हैं। उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसा स्कंद महापुराण में वर्णन है। ब्राह्मण चाहे कैसा ही हो, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि विप्र सकल। ब्राह्मण चाहे कैसा ही हो, वह पूजने योग्य है। कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, अन्य न पूजहि चाहे वेद प्रवीणा, अन्य न पूजहि चाहे वेद प्रवीणा, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि विप्र सकल गुणहीना। बोली ब्राह्मण देवताओं की जय। सबके हाथ खड़े नहीं हो रहे, क्या बात? नाराज हैं आप ब्राह्मण देवताओं से? नाराज है? अरे आपसे क्या लेते हैं ब्राह्मण? जोर से एक बार ब्राह्मण देवताओं की जय कर, क्योंकि देखो ब्राह्मण में इतनी शक्ति है कि ब्राह्मण के एक मंत्र से, एक संकल्प से सारे देवता क्या प्रतिष्ठित हो जाते हैं। बोलिए ब्राह्मण देवताओं की जय। पद्म पुराण में ब्राह्मण की बहुत बड़ी अद्भुत महिमा है। कभी समय मिला तो आपको पद्म पुराण भी सुनाएंगे। पद्म पुराण में लिखा है, विप्रोपादोदकम दत्वा विप्राय दत्वा दक्षिणाम। जो ब्राह्मण के चरणों की सेवा करता है, अपने घर में ब्राह्मण आए हुए ब्राह्मण के चरणों का प्रक्षालन करता है, तो उसे क्या है, भगवान के वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा पद्म पुराण में है। और स्कंद महापुराण में ब्राह्मण की भी बहुत बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन आया। तो इसमें अनेक केदार लिंग की महिमा आई है, रामेश्वर की महिमा, तीर्थों का वर्णन आया है। और इसी जो प्रभास खंड है, इसी खंड में एक द्वारिका महात्म्य खंड है। द्वारिका महात्म्य खंड, इसमें संपूर्ण द्वारिका नगरी की महिमा आई है। बोली द्वारिका धाम की जय। तो इसमें द्वारिका नगरी की संपूर्ण विवेचना आई है। इसी के अंतर्गत अब आपको एक पावन कथा का श्रवण पान करवाएंगे, जो स्कंद महापुराण के प्रभास खंड से ली गई है। इसमें महाराज हर स्त्री की कामना होती है ना, कि वह मेरे सुहाग की सदैव रक्षा हो। कौन कौन माताएं चाहती है? हाथ खड़े करो। सब चाहती है ना? इस कथा को आप ध्यान पूर्वक सुनना, तो आपके सुहाग की अवश्य में भी रक्षा होगी। जिनके पति परमेश्वर यदि अस्वस्थ चल रहे हैं, यदि वह इस पावन कथा को सुनता है, इस पावन व्रत के नियम को करता है, तो उसके पति शीघ्र ही क्या है, स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसी पावन कथा मैं आप लोगों को अब सुनाने जा रहा हूं। यह पावन कथा आज भगवान शंकर जी आज मां भवानी को सुना रहे हैं। सुन रहे हैं आप? भगवान शंकर आज मां भवानी को सुना रहे हैं और हम आपको सुना रहे हैं। बोली धुंधकारी की। देखो
सबके हाथ खड़े हो गए। बोला आपका ध्यान कथा में नहीं है माता, केवल दृष्टि आप आगे रखो, अपने मन पर कंट्रोल, मन को वश में रखो। ये मन चंचल है। आप शब्दों को सुनो अपने कर्ण रंध्रों के द्वारा कि यहाँ से क्या शब्द का वाचन हो रहा है, कौन सा शब्द बोला जा रहा है, उन शब्दों को आप ग्रहण कीजिए। आज भगवान शंकर माँ पार्वती जी को इस पावन कथा जिसमें सौभाग्य की रक्षा होती है, सुहाग की रक्षा होती है एक स्त्री की, ऐसी पावन अद्भुत कथा भगवान शंकर सुना। भगवान शंकर कहते हैं उमा आप सीधे होकर के एकदम कमर को सीधी रखें, ध्यान आगे केंद्रित बना करके रखें, और इस पावन कथा को यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो अवश्य आपको भगवान शंकर की मां पार्वती की अद्भुत कृपा प्राप्त होगी। तो आज भगवान शंकर ने मां पार्वती को पावन कथा सुनाना प्रारंभ किया। कहते हैं भगवान शंकर देवी, एक मद्र देश था। कौन सा देश? मद्र देश। वहां के राजा थे अश्वपति। तो अश्वपति राजा जो थे बड़े जितेंद्रिय थे, सत्यवादी थे, धर्मनिष्ठ थे, कर्तव्य पारायण थे। सब कुछ संपन्न होने के पश्चात भी घर में क्या है? संतान नहीं थी, जो प्रत्येक गृहस्थियों को जरूरी है। भाई बिना संतान के क्या है? धिक कुलम संततिर बिना। भागवत में वर्णन आया है कि वह कुल के लिए धिक्कार है जिस कुल में संतान ना हो महाराज। तो आज यहाँ पर दोनों बड़े दंपति दुखी हैं। दोनों ने कहा भाई कि कैसे हमारी संतान होगी। प्रवास क्षेत्रों में घूमने गए तो वहां पर ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें इस व्रत के विषय में बताया। वहां पर उन्होंने इस व्रत का विधिवत पूजन किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और आज महाराज भगवान इतने प्रसन्न हुए कि आज भगवान ने उन्हें क्या है? आज संतान की प्राप्ति का वर दे दिया। ठीक महाराज, एक जो संपूर्ण जब समय बीत गया, समय आने के पश्चात महाराज उनके घर पर क्या है? जब वो तीर्थाटन के पश्चात जब घर चले गए तो समय आने के पश्चात घर पर एक सुंदर कन्या की उनको प्राप्ति हुई, जिसका नाम क्या रखा गया? सावित्री। तो आज सावित्री इतनी बड़ी हुई कि आज चिंता में धीरे धीरे सावित्री जब बड़ी हुई तो महाराज उनके जो पिता थे अपनी पुत्री को देखकर के बड़े चिंता में पड़ गए। भाई पुत्री पिता के घर में क्या है? जल्दी बड़ी होती है। देखना आप कभी भी, जैसे यथा शुक्ल पक्ष यथा शशि, जैसे शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा होता है, ठीक उसी प्रकार बेटी भी ऐसे दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। आज चिंता में पड़े कि भाई कैसे हमारे पुत्री के लिए वर मिले। अब पिता के लिए तो हर इच्छा होती है माता पिता की कि भाई संतान की समय से शादी करें, क्योंकि ले पिता के लिए सबसे बड़ा वो निंदनीय माना गया जिस घर में पुत्री यदि अत्यधिक समय तक घर पर रहे। आज महाराज इसी तरह से चिंता में पड़े। उसी समय महाराज वहां पर सावित्री देवी का मन तीर्थाटन के लिए हुआ। तीर्थाटन के लिए देवी सावित्री गए। उसी बीच में उन्हें वहां पर सत्यवान राजा मिले। सत्यवान राजा से उनकी क्या हुई? मुलाकात हुई। अपने पिता से सत्यवान राजा के विषय में बताया, और पिता ने जब नारद मुनि जी से इस विषय में वार्तालाप किए, कहा कि मुनिवर आप बताइए, मेरे पुत्री ने एक वर को देखा है और उसको चयन कर लिया, बोला कि मैं इसी से ही विवाह करूंगी। अब तो महाराज घबरा गए। अंत में महाराज पुत्री का विवाह वहां पर नारद मुनि जी के कहने पर उन्होंने सावित्री देवी का विवाह सत्यवान राजा के साथ किया, जिनकी 1 वर्ष की सीमित आयु थी। 1 वर्ष के पश्चात आज महाराज उनको मृत्यु होने वाली थी। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। 1 वर्ष के पश्चात मृत्यु होने वाली थी, लेकिन वह मृत्यु भी महाराज आज माँ सावित्री के अंदर, वो जो सावित्री थी उसने
रात्र व्रत किया, व्रत सावित्री का व्रत किया, जिस कारण से महाराज आज सावित्री के पति को आज यमराज ने भी छोड़ दिया। यमराज ले जा रहे थे, क्योंकि आज सावित्री देवी ने यमराज से कहा कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक स्त्री का परम धर्म है वह शरीर से, मन से और वाणी से अपने पति की क्या करे, सेवा करे। आज महाराज यमराज इतने प्रसन्न हुए, यमराज ने उन्हें सुंदर वर दिया। बोला देवी तुम्हें क्या वर चाहिए? आज वर मांगने लगे तो 5 वर मांगे। देखो धन्य है भारत देश की पवित्र माताएं, पवित्र नारियां, जिन्होंने सबसे पहले मां सावित्री ने अपने ससुर के लिए वर मांगा। बोला मेरे ससुर तो नेत्रहीन है, उन्हें नेत्र प्रदान करो। आज की माताएं तो अपने सास ससुर का ध्यान तो बहुत ही कम रखती होंगे, नहीं तो सबका ध्यान बाजार में घूमते हैं सब। अपने सास ससुर की, अपने माता पिता की सेवा करो, ये प्रत्येक स्त्री का परम धर्म है और प्रत्येक पुरुष का भी परम धर्म है। वो अपने प्रत्येक स्त्री का सम्मान करे, अपने माँ बेटी का सम्मान करे, उसी में उसका क्या है, कल्याण है महाराज। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा हो रही है, जिस क्षेत्र में, जिस गांव में, वहां पर भगवान नारायण क्या करते हैं, वास करते हैं। ये सार तत्व है। और अंत में उन्होंने 5 वर मांगे और 5 वर प्राप्त करके आज महाराज उनका मनोरथ आज यमराज ने पूर्ण किया। इस व्रत सावित्री का व्रत जो करता है अपने घर पर, जो माताएं उसके मनोरथ पूर्ण होते, जिसे संतान की प्राप्ति नहीं होती वह अवश्य इस व्रत को करे। जिसे अपने सुहाग की रक्षा करनी वह इस व्रत को करे, और जिसे धन संपत्ति चाहे वह भी इस व्रत को कर सकता है। इसमें अनेक इस पुराण में विशेष विस्तृत भाव से इस पावन कथा का वर्णन आया है, लेकिन समय की बाध्यता है। इसी भाव के साथ आइए भगवान के श्री चरणों में हाजिरी लगाते हुए अपने वाणी को फिर विराम देंगे। बोलिए श्री स्कंद महापुराण की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी लोग मीठी तालियों की सेवा करेंगे। सभी लोग मधुर तालियां। जयदार की देवी माँ भगवती तो देनी हो जाए। जयदार की बोले भगवती माता की, भगवती तो देनी हो जाए। जयदार की देवी भगवती तो धनी हो जाए। जयदारी की जय, हाथों से तालियों की सेवा करते हैं। तो धनी हुए जय। तेरो कल सोड़े स्थान माँ भगवती तो धनी हो जाए। तेरो कल सोड़ स्थान माँ भगवती तो धनी हुए जय। जयदारी की देवी तो धनी हो जाए। जयदारी की देवी माँ भगवती तो धनी हुए जय। बोलिए भगवती माता की जय। हाथों को खड़े उठा करके मधुर ताली की जय। फूल माझे गोंधे झाला फूल, गोंधे झाला फूल गोंधे झाला फूल। हम दर्शन माझे तेरा चरणों की धूल, हम दर्शन चरणों की धूल। हम दर्शन माझे तेरा चरणों की धूल। हम दर्शन माझे
डंडोली माँ भगवती तो तड़ी हो जाए लोका सखी डंडोली माँ भगवती तो तड़ी हो जाए जय हरि की देवी माँ भगवती तो तड़ी हो जाए मेरे हरि की देवी माँ भगवती तो तड़ी हो जाए हरि बोल मधुर ताली की जय प्योने माझे डांड केले प्योने डांडो केले प्योले माझे डांडो कोले प्योले डांड केले प्योले माझे डांड केले प्योले डांडो केले प्योले माझे डांडो केले प्योले लाल चचो नर तेरे लाल परी चोले लाल चचो नर तेरी लाल पेरी चोले लाल चचो नर तेरे लाल परी चोले लाल चचो नर तालियों की सेवा करते हुए चोले तेरी करवा की चोली माँ भगवती छोरी हरि बोल भगवती तो तड़ी हो जाए देवी माँ भगवती तो धरे हुए जय हरि की देवी हाथों को खड़े उठा करके भगवती तो धरे हुए जय हरि की देवी माँ भगवती तो तड़ी हो जाए भगवती तो धरे हुए भगवती तो तड़ी हो जाए बोले जगज्जननी भगवती माता की श्री अष्टादश महापुराण की